का हमारे मैनिफेस्टो में महागठबंधन का है। इसलिए आज राज्य सरकार ने जिस तरह से बजट घिसा पीटा किया है, किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, महंगाई पर रोक नहीं लग पा रहा है, और जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए उसको देने की बात राज्य सरकार नहीं कर रही है। राज्य सरकार कह रही है कि हम पात्रता परीक्षा लेंगे और बीपीएससी में जो परीक्षा में सवाल किए जा रहे हैं वो सवाल इनसे भी किए जा रहे हैं, इसलिए और कंप्यूटर से वो ऑनलाइन वो लेने का काम करेगा। तो हम लगता है कि इसमें कहीं ना घालमेल है, और जो ऊंचे पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के वो अपने राज्य के लोगों को बिहार में भरना चाहते हैं। हम डोमिसाइल नीति लागू करना चाहते हैं बिहार में, और हम इसके पक्षधर हैं, महागठबंधन इसके पक्षधर में है। इसलिए इसका विरोध हम लोगों ने किया सदन में और उसका बहिष्कार किया। हमारे और भी महागठबंधन के दल के नेता हैं, वो अपनी बात को शिक्षा के लिए बाप के घर से पैसा लाएगा। अगर भगवान भी उठकर आ जाए तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षा का दर्जा नहीं मिलेगा। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री गठबंधन की सरकार के तहत, गठबंधन के जो पार्टी के दबाव पर जब नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की घोषणा कर दी है, तो इस तरह से नियोजित शिक्षकों को जो प्रताड़ना हो रही है, उसका जो अपमान हो रहा है, उसकी जो लांछना हो रही है, बार बार उनके योग्यता पर जो सवाल उठा रहा है, एक अयोग्य जो पदाधिकारी सवाल उठा रहा है उनकी योग्यता कितनी है ये देखने की जरूरत है। तो योग्यता पर सवाल उठा के कभी दक्षता, कभी पात्रता, कभी सक्षमता, ऐसे परीक्षाओं को लेकर के ये हालत पैदा कर दिया है दोस्तों कि बहुत से शिक्षक मानसिक अवसाद में चले गए हैं। हम शिक्षकों को इस तरह से मानसिक अवसाद में देखने के लिए हम यहाँ बैठने के लिए नहीं है। हम शिक्षकों की आवाज़ को जोरदार ढंग से उठा रहे हैं। हम ये जो माननीय मुख्यमंत्री है, इनको कुछ दिन के लिए शौक चला गया प्रधानमंत्री बनने का, पूरा इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने का। अरे इंडिया गठबंधन का संयोजक इंडिया की जनता करेगी, इंडिया के नेता करेंगे, लेकिन ये शर्म मगर इनको नहीं आती। 43 विधायकों को लेकर के ये मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी नैतिकता इन्होंने ताक पर छोड़ दिया है। इसीलिए पूरे देश में ये मैसेज देना चाह रहा था कि सबसे जो बड़ी आबादी का उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इन जगहों के लड़कों को भी रोजगार दिया जाए ताकि हमारा मैसेज जाए कि पूरा देश के बारे में हमारी चिंता है। जब हम मांग करते हैं कि झारखंड ने डोमिसाइल नीति लागू कर दी, जब उत्तर प्रदेश ने किसी भी नौकरी देने के लिए बाध्यता कर दी कि 10 साल तक का आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है, ऐसी हालत में हम लोग मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति घोषित करनी होगी और कोई पात्रता, कोई दक्षता, कोई सक्षमता नीति लागू नहीं होगा। महबूब भाई यही सवाल है, अभी कुछ दिन पहले तक अभी सुनिए और ट्रांसफर सुनिए पहले। अरे हम लोग हमेशा ला रहे हैं, आप कहाँ थे? हमेशा हम लोगों ने इसीलिए बात को उठाने के लिए हम लोग मंत्रिमंडल में नहीं गए। सरकार को समर्थन देते हुए भी हम लोगों ने तब भी कहा कि ट्रांसफर में जो 3 जिला का ऑप्शन आप देने की बात करते हैं, ये सब बंद करो और शिक्षकों का सम्मानित दो, उसको प्रतिष्ठित करो, सरकारी शिक्षक घोषित करो। के साथ साथ हम मांग करते हैं कि ऐसी कोई भी प्रताड़ना बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जन विरोधी बजट लेके आया है। इस बजट में मेहनत कश आवाम जब 60 साल के बाद उसकी कमर टूट जाती है, जब उसका आंखें नहीं सुनती है, तो ऐसे लोगों को 3000 रुपया न्यूनतम जो देना चाहिए, जो आपको जो है पेंशन, वो पेंशन की घोषणा नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। और मैं ये बात कहना चाहूंगी, बिहार विधानसभा में बहुत से विधायकों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ऑनलाइन नहीं कर सकता। ऐसी हालत में अभी अचानक जो है शिक्षकों को आप कैसे कंप्यूटर के जरिए आप पात्रता परीक्षा लेना चाहते हैं? ये सब फजूल है। और माननीय मुख्यमंत्री को भाजपा ने कब्जा कर लिया है। अभी एक सवाल ये भी है कि किस तरह से उनके भाजपा के कब्जा से उनको मुक्त किया जाए। और अगर उस सवाल को ये नहीं सुनेंगे तो हम सदन को और सरकार को चलने नहीं देंगे। इस बात का इनको विश्वास हो जाना चाहिए। हम तानाशाही सरकार के रवैये के खिलाफ हैं। कई माननीय विधायकों के परिवार को ये सरकार प्रताड़ित कर रही है, चाहे वो बीमा भारती हो, उसके पति और बेटा को भी मारा पीटा गया है और जेल भेजा गया है, और एक मिस्री लाल यादव जी हैं, उनके बेटा को भी गलत केस में फंसाकर
बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं जी बिना शर्त देने की बात ठीक है। लगता है कि अरे कैमरा उठाओ ना कैमरा दम तो ये सक्षमता परीक्षा को दी जा रही है देखो ना और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमीशन ने अनुशंसा की है और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय हो और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है। और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है वो भी जरूर सुनी जाएगी। लेकिन इस मैंने आंदोलन करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपनी बात कहेंगे, सरकार विचार करेगी और सबसे बड़ी बात है कि वे उन बातों को लेके अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में अंतिम फैसला नहीं। ठीक ओके। सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर धरने पे करेंगे बिहार विधानसभा का। हाँ लो विधानसभा तो एक हाफ चल लिया, तो अभी आएंगे कुछ देर में कह रहे अरे हैं सक्षमता परीक्षा यार के अब लाखों लाख कर रहे हैं तो वो तो आप दिखा दीजिएगा। जो सक्षमता परीक्षा क्या को लेकर सरकार विरोध हो रहा है, इस पर क्या करेगी सरकार? इस पर कोई सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं बिना शर्त देने की बात ठीक है। लगता है कि अरे कैमरा उठाओ ना कैमरा दम तो ये सक्षमता